आज पाएंगे। इसलिए हम पवित्र परमेश्वर का वचन को अभी हम देखेंगे। तो सब रेडी है? अच्छी ताली बजाते हैं परमेश्वर के लिए और हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज का विषय यह है मेरे प्यारों, एक सेकंड। आज का विषय यह है अंधे भिखारी की प्रार्थना। कैसे व्यक्ति वो है? अंधे तो एक सेकंड, अंधे भिखारी का प्रार्थना। अंधे था, अंधे के साथ साथ वो व्यक्ति भिखारी भी था। और मैं आपको उसी का विषय में बताऊंगा जो कि आपको इस विषय में अद्भुत सीख में, अद्भुत बातें को इस विषय में आपको सीखने के लिए पाएंगे। विषय में फिर से रिपीट करता हूं, अंधे भिखारी की प्रार्थना। अंधा था, उसके साथ साथ वो भिखारी भी था। तो ये अंधे भिखारी प्रार्थना करता है, किससे? यीशु से। और प्रार्थना कैसा था, मैं आपको इस विषय में हर बातों को मैं आपको बताने वाला हूं। और आप इस विषय को अगर ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपका जीवन में बहुत आशीर्वाद होगा। अब पढ़े होंगे वो विषय को, अब सुने होंगे वो विषय को जो कि अभी मैं रखने वाला हूं। लेकिन आज वही विषय, एक बात आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मैं ये वचन रोज पढ़ता हूं, ये वचन मेरे चर्च में मेरा पास्टर मुझे हर संडे सिखाता है और ये पुराना हो गया। ऐसा कभी ना सोचना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता है। आइए मेरे प्यारों, इस मैसेज का हम आगे बढ़ेंगे। विषय तो आपको याद रहा होगा और मैं बता दिया हूं कि अंधे भिखारी की प्रार्थना। तो आइए इस विषय में हम बाइबल से देखते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहा हूं, हम देखने जा रहे हैं बाइबल से एक अंधे भिखारी की प्रार्थना। यही है टॉपिक, यही है विषय, यही टॉपिक में आज मैं आपको बताऊंगा कि अंधे भिखारी की प्रार्थना। ये प्रार्थना किसका? अंधा भिखारी का प्रार्थना। ये प्रार्थना हमें सिखाती है, हमारे जीवन में हमें परिवर्तन की तीव्र इच्छा रखना चाहिए, तीव्र इच्छा रखना चाहिए और परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना चाहिए। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए। हमारे दिल से की गई प्रार्थना को परमेश्वर यीशु मसीह सुनता है या सुनते हैं। एक मनुष्य का दिल से की गई प्रार्थना को यीशु सुनता है, यीशु सुनता है। तो हम ये विषय कहां पाते हैं, अभी मैं रखने जा रहा हूं। ये घटना अंधे भिखारी का, ये घटना हम पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 10:46 से 52 में पाते हैं। और मत्ती में भी है, लूक रचित सुसमाचार में भी ये विषय लिखा गया है। तो हम देखेंगे ये घटना पाते हैं अंधे भिखारी का, ये घटना पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 10:46 से 52 तक इस विषय में जिक्र किया गया है। अंधे के साथ साथ वो एक भिखारी था और वो भी मांग रहा था। ऐसे का प्रार्थना से जिसका आंख है,
जिसका बुद्धि दिमाग है, वो व्यक्ति आज ये प्रार्थना से, अंधे भिखारी का प्रार्थना से बहुत अद्भुत बातें हो सकेंगे, बहुत अद्भुत बातें। तो आइए शुरू करते हैं। पहली शताब्दी में एरिहो नामक शहर में, क्या क्या शहर का नाम है? एरिहो नामक शहर में, जहां चोर और डाकू भी रहा करते थे, जहां चोर और डाकू भी रहा करते थे। कहां? एरिहो। मैं मैसेज का जब अंत होगा, ये जो मैसेज मैं आज बनाया हूं, इस मैसेज का अंत में जो मरकुस 10:46 से 52 तक जो है, मैं लास्ट में इस विषय को पढ़कर आपको सुनाऊंगा और आप घर में भी पढ़ लेना। तो लिखा गया है, देखिए, पहली शताब्दी में एरिहो नामक शहर में, जहां चोर और डाकू भी रहा करते थे। उस शहर में चोर भी रहते थे, डाकुओं भी रहते थे, जो गलत काम करते हैं वो रहा करते थे। लेकिन गजब की बात यह है कि इस शहर में एक भिखारी भी रहा करता था। कौन शहर में? एरिहो नामक शहर में एक भिखारी भी रहा करता था, जो जन्म से अंधा था, जो जन्म से अंधा था। इसका नाम, जो अंधे भिखारी का नाम था, बर्तमाई था, बर्तमाई। और उसके पिता का नाम तिमाई था। उस शहर में वो व्यक्ति रहा करता था, बर्तमाई, और उसका पिता का नाम था तिमाई, तिमाई था। उसका पिता का नाम तिमाई था। तो आइए आगे देखते हैं मैसेज का क्या होता है। लिखा क्या है, देखिए, उसके घर में कोई उसे प्रेम नहीं करता था। वो अंधे को उसका घर में कोई प्रेम नहीं करता था। बचपन से ही अंधा होने के कारण, कैसे बचपन से ही अंधा होने के कारण उस बच्चे को उस घर में प्रेम नहीं मिला, नहीं मिला मेरे प्यार। जिस घर में बर्तमाई जन्म लिया, उस घर में उसे कोई प्रेम नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो अंधा जन्मा था, अंधा जन्मा था, वो व्यक्ति अंधा जन्मा था, कोई प्रेम नहीं मिला। जैसे ही उस बच्चे ने चलना सीखा, वो बर्तमाई जैसे ही चलना सीखा, उसके परिवार के लोग उससे सड़कों के किनारे एक कटोरा के साथ भीख मांगने के लिए बैठा दिया। कटोरा को पकड़ा कर, जैसे वो बच्चा, जैसे वो अंधा बर्तमाई बड़ा हुआ, यानी कि वो चलना सीखा, उससे एक कटोरा दे दिया गया, कटोरा दे दिया गया। और ये विषय हम पाते हैं मार्क रचित सुसमाचार 10:46 से 52 तक। जिस विषय की मैं बातें कर रहा हूं, मार्क 10:46-52 और मती लूक में भी ये विषय जिक्र है। तो वो बच्चा को जैसे चलना सिखा, उसके परिवार के लोग उसके सड़कों के किनारे एक कटोरा के साथ भीख मांगने के लिए बैठा दिया करते थे, भीख मांगने के लिए बैठा दिया करते थे। ये बच्चा बचपन से ही एक नौकरी में लग गया। एक अंधा बच्चा बचपन से ही एक नौकरी में लग गया। वो काम था, वो नौकरी था भीख मांगना। क्या मांगना? भीख मांगना। उसने कभी इस संसार को नहीं देखा था, क्योंकि वो अंधा पैदा हुआ था। उसने इस संसार को नहीं देखा था,
खूबसूरती नहीं देखा था, उसके जीवन में कोई रंग नहीं था। सोच के देखिए, वो अंधा पैदा हुआ, अंधा के साथ साथ उसका घर के लोग उसे भीख मांगने के लिए सड़कों के किनारे एक कटोरा दे दिया ताकि वो बच्चा क्या मांगे, भीख मांगे। बचपन से ही नौकरी मिल गया उस बच्चा को भीख मांगने के लिए। ये बच्चा जवान हुआ, वर्धमान जवान हुआ, और उसके पास भीख मांगने के अलावा और कोई काम नहीं था। वो बच्चा बड़ा होते गया और उसको भीख मांगने का अलावा और कोई काम नहीं था, और पैसा भी घर वाले ले लिया करते थे। जो भीख मांगता था वो बच्चा, उसको जो पैसा दिया जाता था कटोरा में, और उस पैसा को कौन लिया करते थे, अपने घर के लोग ले लिया करते थे, ले लिया करते थे। कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में एक दिन यीशु मसीह चमत्कार करेगा। यह व्यक्ति कभी नहीं सोचा होगा कि मैं एक दिन मेरा आंखें खुल जाएगा और मैं सुंदर ये सृष्टि को देखने पाऊंगा। कभी उनका जीवन में उम्मीद नहीं था, लेकिन वो दिन आया, उसके पास वो दिन आ गया, वो घड़ी आ पहुंचा। परिवर्तन के समय उसका जीवन में बदला, वो समय आ गया मेरे प्यारे, आ गया। अब देखिए क्या लिखा जाता है, वो बहुत दुखी था। कौन? वो भिखारी, वो अंधा व्यक्ति बहुत दुखी था। वो रात को सोचता कब सुबह होगी, और सुबह सोचता था कब रात होगी, क्योंकि उसके लिए रात दिन एक समान था, क्योंकि वो अंधा था मेरे प्यारों, अंधा था। कोई खुशी नहीं था उसका जीवन में, कोई खुशी नहीं था, कोई आशा नहीं। जिंदगी थमी हुई सी थी, रुकी हुई थी। कोई आशा नहीं था, कोई उसका जीवन में खुशी नहीं था। जिंदगी उसका थमी हुई थी, रुकी हुई थी। बर्तिमाई का जीवन पूरा रुका हुआ था, लेकिन एक दिन उसने कुछ बेहतरीन बात सुना। क्या बात सुना? एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत बेहतरीन बात सुना। उसने सुना कि एक मसीहा है जो लोगों पर दया करता है। थैंक यू जीसस। ऐसा बातों को सुना एक दिन वो कि एक मसीहा है जो लोगों के ऊपर दया करता है। एक दिन ऐसा समय आया उसके पास, और वो समय के साथ ऐसा बातों को सुनने लगा कि एक मसीहा है जो लोगों पर क्या करता है, दया करता है। वो लोगों की बीमारी को चंगा करता है, आशाहीन लोगों को आशा देता है। उसके नाम यीशु मसीह है। और इस बातों को बर्तिमाई जरूर अंधा था, जरूर वो भिखारी था, लेकिन वो बहरा नहीं था। और इस बातों को, बेहतरीन बातों को, अद्भुत बातों को उसका कानों में सुना कि एक मसीहा है जो लोगों पर दया करता है, बीमारी को चंगा करता है, आशाहीन लोगों को आशा देता है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और इस बातों को वो सुना, वो व्यक्ति सुना, बर्तिमाई सुना कि वो एक मसीहा है, उसका नाम यीशु है, और वो बीमारी को चंगा करता है, आशाहीन लोगों को आशा देता है। ये सुनकर इस अंधे भिखारी के अंदर आशा की एक किरणें जगी। ये बातों को सुनकर, किस बातों को? कि एक मसीहा है, वो दया करने वाला है, वो दया करता है, बीमारी को चंगा करता है, लोगों का पापों को क्षमा करता है, आशाहीन लोगों को आशा देता है। उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह उसका नाम है। इस बातों को सुनकर अंधे भिखारी के अंदर की एक आशा
जगने लगा और वो सोचने लगा, इस रुकुई, वो सोचा, इस बातों को सुनकर वो सोचा, वो अंधा भिखारी सोचा कि वो सोचने लगा इस रुकी हुई शापित जिंदगी से भी निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। आशाहीन लोगों को वो आशा देता है। इस सारे विषय को सुनकर उसके जीवन में एक आशा उत्पन्न हुआ कि जो मेरा जीवन में शापित जीवन है निकाला जा सकता है, मेरे जीवन में भी बदलाव की, परिवर्तन की आशा है। उसका अंदर की आत्मा जग गया। जब यीशु मसीह का बातों को सुना हो कि एक मसीहा है, वो दया करता है, वो बीमारियों को चंगा करता है, वो आशाहीन लोगों को आशा देता है, और ये बातों को सुना और कोई नहीं है, वो महान व्यक्ति वो यीशु मसीह है। इस बातों को सुनकर वो भिखारी का जीवन में, वो अंधा का जीवन में एक आशा उत्पन्न होता है और कहता है ये शापित जिंदगी से मैं निकल सकता हूं, मेरे जीवन में भी बदलाव की, परिवर्तन की आशा है, आशा है। और ऐसा हुआ, बड़े ध्यान से सुनेंगे, और ऐसा हुआ एक दिन प्रभु यीशु उसी एरिहो से होकर जा रहे थे, जहां वो भिखारी था, जहां वो अंधा भिखारी वर्तमय था, उसी शहर में यीशु मसीह एक दिन जा रहे थे और यीशु के पीछे उसके शिष्य और एक बड़ी भीड़ पीछे पीछे चल रही थी। क्या लिखा गया था, जो कि मैं ये वचन, ये विषय के अंत में, इस मैसेज का अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कहां। मैं पहले बता दिया हूं कि मार्कुस 10 का 46 से 52 तक हम देखेंगे। आज इस विषय को मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूं, जब मैं इस मैसेज के अंत में मैं उस विषय को पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगा। तो लिखा गया है, देखिए, और ऐसा हुआ एक दिन प्रभु यीशु उससे शहर एरिहो से होकर जा रहे थे और यीशु के पीछे कौन कौन थे सुन लीजिए, उसका शिष्य थे और एक बड़ी भीड़ पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि वो बीमारी को चंगा करता था, चमत्कार करता था। कुछ लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, कुछ लोग उसके पीछे इसीलिए भी चलते थे ताकि उसके कुछ गलती को पकड़ सके। कुछ ऐसे लोग भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे कि यीशु का गलती को क्या कर सके, पकड़ सके। जब इस अंधे भिखारी ने जब सुना कि यीशु यहाँ इस शहर से और इससे सड़क होकर जा रहे हैं, उसने अवसर को पहचाना, समय को पहचाना कि यीशु मसीह मेरा ही गांव में, मेरा ही शहर में जा रहे हैं। और उसने अवसर को पहचाना, समय को पहचाना, क्योंकि मनुष्य के पास बाइबल कहता है समय कीमती है। इस बहुमूल्य समय में यीशु को मत भूलिए। कहीं यह समय आपका हाथ से निकल ना जाए, कहीं यह समय आपसे चला ना जाए और आपके पास समय ना रहे। इसलिए मेरे प्यारों, वो भिखारी समय को पहचाना, अवसर को पहचाना। आप देखिए क्या होता है। उसने सोचा यदि मेरे जीवन में ये अवसर चला जाए तो फिर कभी नहीं आएगा। बहुत बड़ा सोच इस भिखारी का जीवन में, ये अंधे व्यक्ति का जीवन में क्या सोचा, क्या सोचा वो देखिए। आप आज क्या सोचते हैं? आज आपके पास समय है, जबल है, लेकिन आपके पास ये समय निकल जाने के बाद और ये समय और कभी नहीं पाएंगे। वो व्यक्ति यही सोचा कि मेरा पास यदि ये अवसर चला जाए या तो ये समय चला जाए तो फिर कभी नहीं आएगा।
ये समय फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए वो जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। अभी स्टार्ट किया वो प्रार्थना करने के लिए। वो भिखारी अंधा व्यक्ति वो स्टार्ट किया। यीशु मसीह जब वो इसी रास्ता से गुजर रहे थे, जा रहे थे, अपना शिष्यों के साथ, लोगों के साथ, बड़े भीड़ के साथ जा रहे थे, तो ये भिखारी पहचान लिया, जान लिया, समझ लिया और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, पुकार पुकार कर दया की भीख मांगने लगा। पुकार पुकार कर दया का भीख मांगने लगा। वो कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यीशु के पीछे चलने वाले लोगों ने क्या कहा? जब उसी के पीछे जा रहे थे, वो लोग ने क्या कहा? उसका शिष्य क्या कहते हैं वो व्यक्ति को? जब पुकार रहा है, जोर जोर से चिल्लाकर पुकार पुकार कर दया का भीख मांगने लगा, दया का भीख मांगने लगा। यीशु के पीछे चलने वाले ने यह सुनकर उस अंधे को चुप रहने के लिए उसे डांटा। चुप रहे तुम। इस प्रकार वो व्यक्ति अंधे को, यीशु का शिष्य, यीशु का पीछे जो चल रहे थे, वो व्यक्ति उसे डांटा कि चुप रहे, डांटा। लेकिन देखिए उस व्यक्ति का साहस देखिए। डांट खाने पर भी वो व्यक्ति क्या होता है देखिए। लेकिन उस डांट का अंधे बदतमी पर कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी चंगाई पाने की इच्छा इतना तीव्र थी कि वो और भी जोर जोर से पुकार कर प्रार्थना करने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। उसको डांटा गया, उसको रोका गया। वो अंधे व्यक्ति को खुद यीशु का पीछे चलने वाला लोग उसे डांटा, उसको चुप रहने के लिए कहा, लेकिन उसका डांट से उसे कुछ असर नहीं हुआ और जोर जोर से वो प्रार्थना करने लगा, पुकार पुकार कर प्रार्थना करने लगा और कहा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। आज आपका जीवन में थोड़ा सा समस्या, थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा काम आने से यीशु को छोड़कर चले जाएंगे अगर कोई आपको कह देगा तो। लेकिन इस व्यक्ति से कुछ सीखिए, इस व्यक्ति से कुछ जानिए। आप उसको डांट रहे हैं, उसको चुप रहने के लिए कह रहे हैं, तो भी उसका डांट उस व्यक्ति के प्रति, बदतमीजी के प्रति कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी चंगाई पाने की इच्छा इतना तीव्र थी कि वे और भी जोर से पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। सुनना चाहते हैं अभी? उसकी प्रार्थना बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी। ना उसको डांट से डरा, ना उसे भीड़ से डर लगा, ना उसे चुप रहने से डर लगा। और भी तेज आवाज से कहता है, यीशु तू मुझ पर दया कर, यीशु तू मुझे बचा, कहकर वो पुकार पुकार कर कहने लगता है। आगे सुने, उसकी प्रार्थना उसके दिल से निकल रही थी। थैंक यू जीसस। अंधे भिखारी का प्रार्थना, अंधे भिखारी का पुकार हृदय से निकल रही थी, दिल से निकल रही थी। उससे चिल्लाने में कोई शर्म नहीं थी। यीशु मसीह को पुकारने के लिए, यीशु मसीह को प्रार्थना करने के लिए कोई उससे शर्म की बात नहीं थी, कोई उससे डर की बात नहीं थी। वो जानता था कि सबसे बड़ा रोग की क्या कहेंगे, वो जानता था यदि मेरे जीवन में इतना बड़ा रोग है, वो क्या कहेंगे लोग।
उसने लोगों की कोई चिंता नहीं की, लोगों की कोई चिंता नहीं की लोग क्या कहेंगे। थोड़ा सा भी नहीं छिचकाया, थोड़ा सा भी उसको शर्म नहीं लगा, थोड़ा सा भी उसको डर नहीं लगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन लोगों के प्रति थोड़ा सा भी उसका चिंता नहीं था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। आप एक बार अपना जीवन को जांच के देखिए। आपको कोई कह देते हैं और आप चले जाते हैं, आपको कोई कह देगा यीशु को छोड़ देंगे, लेकिन उसको लोग मुझे क्या कहेगा, थोड़ा सा भी, इतना सा भी उसको चिंता फिक्र नहीं था मेरे प्यार, नहीं था। लोग को चिंता नहीं था कि मुझे लोग क्या कहेंगे। आज तक उसने, अभी बड़े बहुत अद्भुत बातें को कहने जा रहा हूं, और सुनिए, आज तक उसने पैसों के लिए पुकारा था। किसके लिए पुकार रहा था? पैसों के लिए पुकार रहा था। आज तक उसने बर्तिमाई अंधे भिखारी, आज तक उसने पैसों के लिए पुकार रहा था, दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो उससे नहीं बल्कि उसके भीख में मिले हुए पैसों से प्रेम करते थे। बर्तिमाई को उसका परिवार प्रेम नहीं करते थे, लेकिन जो पैसे जो आता था उसके पास, उसी से प्रेम करते थे। उसने उनके लिए लोगों को पुकारा था, पैसों के लिए पुकारा था, अपना परिवार के लिए पुकारा था। परंतु आज वो पहली बार अपने जीवन के लिए मांग रहा था। वो भी किसको? यीशु मसीह को। पहली बार अपना जीवन के लिए मांग रहा था, बिना रुके, लगातार मांग रहा था। वो बिना रुके, जितने रोक रहे थे उसका चेले, तो भी बिना रुके वो मांग रहा था, लगातार मांग रहा था मेरे प्यारो, लगातार मांग रहा था। अब देखिए, उसकी इस प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु रुक गए। बड़े बड़े फारूसी, बड़े बड़े शास्त्री, ज्ञानी यीशु मसीह को रोक नहीं पाए, लेकिन उसकी प्रार्थना, दिल से निकला हुआ प्रार्थना यीशु सुनकर रुक गए। वो भीड़ रुक गई। तब यीशु मसीह चल रहे थे भीड़ में, यीशु मसीह एक अंधे भिखारी का प्रार्थना को सुनकर रुक गए। क्यों रुका? क्योंकि उसका प्रार्थना दिल से निकल रहा था, दिल से, हृदय से निकल रहा था। प्रभु यीशु जहां जहां रुके थे वहां वहां एक परिवर्तन जरूर आया था। यीशु मसीह जहां जहां रुकते थे उस जगह में परिवर्तन जरूर आया था। और जब प्रभु यीशु रुक गए, सारी की सारी भीड़ रुक गई। जब यीशु मसीह ने रुक गए तो सारी की सारी भीड़ रुक गई। सभी आपस में बात करने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ। सभी आपस, जब उसका प्रार्थना यीशु को रोक दिया, अंधे भिखारी का प्रार्थना, और अंधे भिखारी का प्रार्थना मेरे प्यारों दिल से निकल रहा था, दिल से, हृदय से निकल रहा था। अब उसके प्रार्थना से यीशु मसीह रुक गए, और जैसे जा रहे थे सारे लोग, उस भीड़ रुक गया और सारे आपस में कहने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। सुनना चाहते हैं क्या हुआ? बने रहिए मेरे साथ। तो कहा क्या है, प्रभु यीशु क्यों रुक गए? किसी ने कहा प्रभु यीशु क्यों रुक गए? किसी ने कहा अब कुछ चमत्कार जरूर होगा। वो एक अंधे भिखारी की प्रार्थना पर रुक गए। वो एक अंधे भिखारी की प्रार्थना पर रुक गए। अब सुनिए, यीशु ने अपनी सामर्थी आवाज से जिस आवाज को अंधे तूफान भी सुनकर आज्ञा मानते और शांत हो जाते हैं, कहा। यीशु ने अपने सामर्थी आवाज में जिस आवाज को अंधे तूफान भी सुनकर आज्ञा मानते और शांत हो जाते हैं, कहा उसे बुला। किससे? जिसने मुझे पुकारा उसे क्या करो, बुला, उसे बुला। और जो अभी तक उस अंधे को डांट रहे थे, जिस अंधे को डांट रहे थे, चुप होने के लिए कह रहे थे, वही लोग उस अंधे को कहने लगे, हिम्मत रख, या देख
प्रभु तुझे बुला रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आपको तड़पाता है, जिस व्यक्ति ने आपको रुलाता है, उसी व्यक्ति आपको एक दिन कहेंगे, यब्बर हिम्मत रख, प्रभु तुझे बुला रहे हैं। प्रभु ने हमें कभी नहीं बुलाया, लेकिन वो तुझे बुला रहा है। वो अपने चेले ने कहा, क्या कहा? प्रभु ने हमें कभी नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु तुझे बुला रहा है। प्रभु तुझे बुला रहा है, अंधे को बुला रहा है। कौन? यीशु मसीह बुला रहा है। अब सुनिए क्या कहा गया है। इतना सुनते ही अंधे बर्तिमाई के जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई। कौन सी बात है? बुलाओ उसे। यीशु का आवाज जो आया और उसी आवाज को सुनकर वो व्यक्ति बर्तिमाई जैसे मरे हुए में से जान आ गए। वो खुशी के मारे अपने ठिकरे लगे हुए कपड़े, पुराने कपड़े को फेंक कर उठा। जिस कपड़ा को वो ढक कर था, जिस कपड़ा में वो ढका हुआ था वो शरीर, उसको पुराने कपड़े को फेंक कर उठा। कैसे उठा? पुराना कपड़े को फेंक कर उठा। आज तक वो कपड़े ही उसके पहचान थे। आज तक वो कपड़े ही उसका पहचान थे। वो अपनी पुराना पहचान को फेंक कर उठा। पुराना चीज, पुराना स्वभाव, पुराना चरित्र को फेंक कर उठा। इस क्रिया से उसने समझ को संदेश दिया। अपना कपड़ा फेंकना यानी अपना पुराना काम को उतारना। और इसी से उसने समझ को संदेश दिया कि मुझे सारे संसार को बनाने वाला ने बुलाया है। कौन बुलाया है? सारे संसार को बनाने वाला बुलाया है। अब मुझे अपनी पुरानी पहचान में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पुराना जिंदगी में रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। जिस क्षण के लिए उसने जीवन भर इंतजार किया था, वो समय आ पहुंचा था। जिस के लिए वो इंतजार किया था, वो समय आ पहुंचा था। उसके रचने वाला उसकी प्रार्थना सुनकर उसे बुलाया था। उसके रचने वाला उसका प्रार्थना को सुनकर उससे बुलाया था। वो शीघ्र उठा, जल्दी हाथ आगे, वो शीघ्र उठा, जल्दी हाथ आगे बढ़ाते हुए बढ़ने लगा। कुछ भी देर नहीं किया वो बर्तिमाई कुछ भी देर नहीं किया। उसकी इस साहस को देखकर प्रभु खुश हो गए। यीशु मसीह खुश हो गए। उसका साहस को देखकर खुश हो गए और कहने लगे, बर्तिमाई बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, बर्तिमाई बोल, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे से कहा, वो अंधे भिखारी से कहा प्रभु यीशु मसीह कि बर्तिमाई तुम बोल कि मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु जानते थे कि उसे क्या चाहिए, वह बर्तिमाई को क्या चाहिए। उपस्थिति सभी लोग जानते थे कि उस अंधे को आंखें चाहिए। प्रभु भी जानते थे कि अंधे को क्या चाहिए। और जहां जितने भी उस जगह में उपस्थित थे, मौजूद थे, वो भी जानते थे कि वो अंधे को आंख चाहिए। परंतु प्रभु यीशु ने चाहा कि ये स्वयं अपने मुंह से कहे। वो अंधे भिखारी स्वयं अपने मुंह से कहे क्या चाहिए, ये कहे प्रभु। और यही सुनना चाहता है बर्तिमाई से कि तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या चाहिए? प्रभु अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। क्या देता है? प्रतिफल देता है। उसने पहले ही कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह खुद कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप देखिए, अंधे भिखारी बर्तिमाई कहने लगा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु मैं देखना चाहता हूं। वो प्रभु को देखना चाहता था।
किसको देखना चाहता था? प्रभु यीशु को देखना चाहता था। वो पैसे, धन दौलत या आंख नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने प्रभु को देखना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह को वो देखना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह को वो देखना चाहता था। आखिरी में देखिए, प्रभु यीशु ने कहा, जब तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, प्रभु के मुंह से जैसे ही शब्द निकले वो अंधा देखने लगा। जैसे ही प्रभु का मुंह से निकला वो अंधा देखने लगा और बड़ा ही खुशी हो गया, प्रभु की जय जयकार करने लगा। जैसे ही वो आंख देखने लगा, वो व्यक्ति प्रभु का जय जयकार करने लगा। अंत में एक बात ही कहना चाहता हूं, देखिए, उसने देखा कि वो किस शहर में रहा है। ये तो अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि एरिको शहर में चोर, गुंडा, डाकू रहा करते थे। इसलिए जब देखा आंख और खुशी हो गया, प्रभु का जय जयकार करने लगा, प्रभु का स्तुति प्रशंसा करने लगा। और जिस शहर में वो रहता था, ये तो अच्छी जगह नहीं है। आज तक किसी ने उस पर इस प्रकार प्रेम नहीं दिखाया था। उसने सब कुछ को छोड़कर प्रभु के पीछे चलने लगा। किसको छोड़कर? सब कुछ को छोड़कर। कहां, किसके पीछे चलने लगा? प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने लगा मेरे प्यारों। और वो प्रभु यीशु की भीड़ में शामिल हो गया। प्रभु यीशु मसीह का साथ वो शामिल हो गया। वे उस सफेद शहर से निकलकर एक शहर पहुंचे जिसका नाम था यरूशलेम। वो एरिको से निकलकर यीशु मसीह का साथ चलने लगा। कहां? यरूशलेम, अर्थात शांति और आशीष का शहर है। शांति और आशीष का शहर है। इसीलिए प्रभु हमारी प्रार्थना भी सुनकर हमें हमारी बुरी परिस्थितियों से निकलकर बरकत देना चाहते हैं। प्रभु हमारी बुरी परिस्थितियों से निकलकर हमें बरकत देना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, इसमें 4 बातें हम सीखने पाए। क्या क्या बातें मैं बता रहा हूं, देखिए। पहला है, परिवर्तन की तीव्र इच्छा रखें। दूसरा है, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। संपूर्ण परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। तीसरा है, उससे दिल से प्रार्थना करें। किससे? परमेश्वर से दिल से प्रार्थना करें। और चौथा है, उसका अनुसरण करें, उसका पीछा करें। तो मैं बता देता हूं इस विषय को मैं कहां से लिया था। मरकुस 10 का अभी मैं पढ़ रहा हूं वो विषय को। देखिए, मरकुस 10 का 46 को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इस विषय को मत्ती रचित सुसमाचार 20 का 29 से 34 तक पाएंगे और लूका रचित सुसमाचार 18 का 35 से 43 तक इस विषय को पाएंगे। और मार्कुस में पाएंगे 10 का 46 से 52 तक। तो देखिए ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूं इस विषय को और आप भी घर में पढ़ लेना। तो मार्कुस 10 का 46 में कहा गया है, वे एरिको में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ एरिको में निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बरतमी एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नसरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, तरसमंद, उठ, वो तुझे बुला रहा है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, यीशु मसीह के पीछे
हो लिया। तो आज मेरे प्यारो, यीशु के पीछे चलने वाला, यीशु को बड़े ध्यान से, पहला पॉइंट था सीखने का, परिवर्तन की तीव्र इच्छा रखे, और दूसरा था परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखे, तीसरा था उससे दिल से प्रार्थना करें, और चौथा था उसका अनुसरण करें, यीशु मसीह का। अगर ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। इस व्यक्ति का जीवन में कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन जिसका जीवन में उम्मीद नहीं है उसमें परमेश्वर उम्मीद लेके आता है, यीशु मसीह उम्मीद लेकर आता है। तो किस बातों के लिए आप डरते हैं, किस बातों के लिए आप चिंता करते हैं? इसलिए आज का मैसेज आज मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। फिर मैं ऐसा एक दिन फिर अद्भुत विषय को, इसी प्रकार विषय को लेकर आऊंगा, आपको बताने, आपको सुनाने। तब तक सबको प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय श्री।